जोगो खंड में चल रहा बेखौफ तरीके से अवैध खनन माफिया ने लीज की आड़ में खोल दिया है पूरी नदी गहरे गड्ढे। प्राकृतिक पेयजल स्रोतों को हो रहा भारी नुकसान। अवैध खनन की वजह से नदी का जल सूखा, कई बोरवेल भी हुए खत्म। जोगो पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम नालागढ़ से मिला। माइनिंग माफिया पर लगाम लगाने को लेकर दी गई शिकायत। कहा अगर जल्द ही माइनिंग माफिया पर नहीं कसी गई नकेल तो गांववासी एकत्रित होकर करेंगे उग्र आंदोलन। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत जोगो नदी में अवैध खनन बेखौफ जारी है और लीज की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर जहां नदी का पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, वहीं नदी के आसपास की गई पेयजल बोरवेल स्कीमें खनन के कारण बंद हो चुकी है और प्राकृतिक जल स्रोतों को भी नुकसान हो रहा है। अवैध खनन से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एसडीएम नालागढ़ के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम नालागढ़ को एक ज्ञापन देकर खनन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। जहां मांग उठाई है, वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम नालागढ़ को बताया कि खनन विभाग की ओर से जोगो खंड को लीज पर दिया गया, जिसके कारण खनन माफिया द्वारा लीज की आड़ में गड्ढे खोदे गए। मैं बलजीत राणा, हमारी कुंडू खड्ड पर्यावरण हमने सोसाइटी फ्रेम, ग्राम सुधार सोसाइटी फ्रेम किया। मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष तौर पर सर मैं सभी गाँववासियों की तरफ से बोल रहा हूँ कि हमारे गाँव जोगो, जगतपुर, बनियाड़ा और कुंडू धड़ाथाओं के लिए जो खड्ड हमारे ऊपर से नीचे आ रही है, उसको जो सरकार ने वो खड्ड जो है लीज पे दे रखी है। लीज पे दे रखी है, लेकिन जो रिवर बेड है, रिवर बेड से नीचे लीज होल्डर ने जो है लगभग एवरेज जो है 50 फुट तक 20-50 फुट तक जो है गड्ढे खोद दिए, जिसके कारण हमारी जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है इफेक्ट हो रही है, हमारी गौशाला इफेक्ट हो रही है, वहाँ हमारी फॉरेस्ट्री इफेक्ट हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है, धूल इत्यादि हो रही है, लोगों को सांस लेने तक दिक्कत आ रही है। सिंचाई जो हमारी पुरानी स्कीम है, सिंचाई स्कीम थी सर, वो स्कीम जो है हमारी वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। 3 बोरवेल हमारे खत्म हो चुके हैं। ओपन वेल हमारे 3 ओपन वेल जो है, इसके अलावा 3 ओपन वेल जो है वो भी हमारे जो है सूख चुके हैं। पर्यावरण का बुरा हाल कर रखा है। और हमारी लिंक रोड से पाथ हमारे गए थे, इस जो ट्रैक्टर यहाँ लगे हुए हैं उनके कारण वो हमारे जो है इंटरलॉकिंग टाइल लगाई थी पाथों पे, वो पाथ भी हमारे उखड़ गए हैं। वहाँ बार बार प्रशासन का कहने के बाद अभी तक उनके पास उनका कोई हल नहीं हुआ, उनको किसी ने पूछा नहीं। वो बिना टैक्स, बिना ड्राइविंग लाइसेंस करके वो वहां से गुजरे हैं। वाटर माई सेल्फ राम प्रकाश शर्मा, गांव जोगो से बिलोंग करता हूँ। हमारी गांव वालों की यही अपनी क्या कहते हैं अपना डिमांड है कि सबसे पहले तो हमारा जो सिंचाई की कूल का पानी है ना जी, वो खत्म हो रहा है। वो कम से कम 5000 बीघा सिंचाई होती है उससे, है, जिसकी माइनिंग की वजह से वो सारे बर्बाद हो गया। अब हम एसडीएम साहब के पास आए थे कि इसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम वहाँ मौके पर आकर देखेंगे और जो सोल्यूशन निकलेगा हम उचित कार्रवाई करेंगे और हमारी समस्या का हल करेंगे। मानवता सेवा संकल्प ट्रस्ट से प्रतिनिधि कुछ हमारे पास आए थे और उन्होंने कालाकुंड खड्ड जो जोगो पंचायत में पड़ता है, उसके खड्ड के अंदर इलीगल माइनिंग की कंप्लेन जो हमारे पास रेज की कि उसका बहुत बड़ा इशू है। तो उस बारे में हमने अगले हफ्ते उस जगह की इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि जो भी इनकी समस्या है उन समस्याओं का हल हो सके। अवैध माइनिंग के जो भी अगर कंप्लेन हमारे पास आती है तो उसमें पुलिस भी है और माइनिंग डिपार्टमेंट भी है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। जो पुलिस का कंट्रोल रूम है वो 24/7 ओपन होता है। अगर कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस की तरफ से टीम भेजी जाती है। एसपी साहब के द्वारा एक स्पेशल माइनिंग सेल भी बनाई गई है इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए और इस हेतु काफी चालान भी हुए हैं पिछले समय में। जब भी कोई भी कंप्लेन आती है तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है, माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक्शन लिया जाता है। उसके बावजूद पुलिस हो रही है, पुलिस को जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट होगी उसके बेस पे होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी अवैध माइनिंग ही हो। जहाँ पे बहुत जगहों पे लीजेस भी मिली हुई है और तो लीगल माइनिंग का भी एक पार्ट है। काफी सर मामले आ रहे हैं, तो किस तरह से सर इस पे सख्त कार्रवाई हो सकती है?
अवैध माइनिंग के जो भी अगर कंप्लेन हमारे पास आती है तो उसमें पुलिस भी है और माइनिंग डिपार्टमेंट भी है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। जो पुलिस का कंट्रोल रूम है वो 24/7 ओपन होता है। अगर कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस की तरफ से टीम भेजी जाती है। एसपी साहब के द्वारा एक स्पेशल माइनिंग सेल भी बनाई गई है इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इस हेतु काफ़ी चालान भी हुए हैं। पिछले समय में जब भी कोई भी कंप्लेन आती है तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है, माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक्शन लिया जाता है। उसके बावजूद फिर भी सर्व हो रही है। पुलिस को जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट होगी उसके बेस पे होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी अवैध माइनिंग ही हो। स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। लीगल माइनिंग का भी एक पार्ट है